हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? क्या एकदम बढ़िया हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। चलिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मैंने कहा था 81 तक के क्वेश्चंस उसी टाइप के हैं जैसा हम लोग करते हुए आ रहे हैं, तो उनको आप लोग करना। उसके बाद मैं आगे के क्वेश्चंस आज आप लोगों के लिए शुरुआत कर रहा हूं। 40 उसी टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, उनको आप लोग जरूर करना। तो यहां पर करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। लव यू जगदीश भाई, करने की कोशिश करो। निधि मैं वापस अपलोड करके बताता हूं। पहले इन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं, जो जो डाउट्स होंगे वो अभी कर लेंगे। हम लोग पहले 108 तक के क्वेश्चंस करते हैं। करवाता हूं, 41 भी करवाता हूं। यहां पर ध्यान से सुनिए, पहले ये करता हूं, फिर उस फाइल को मैं पहले इससे पहले वाले क्वेश्चंस पर मैं आपको लेकर चलता हूं। The sum of two numbers is 232 and their HCF is 29. What is the number of such pairs of number satisfying the above conditions? महत्तम समापत्ति 29 है। फिर वैसे के वैसे क्वेश्चन ही मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ये चीजें आपको आनी चाहिए। पहला नंबर अपने पास होगा 29 इंटू ए। दूसरा जो नंबर होगा n2 बराबर अपने पास 29 इंटू अपने पास b होगा। ये लीजिए। प्रतिबंध को संतोष करते हुए ऐसे युग्म की संख्या कितनी होगी? तो इनका योग जो है, योग का मतलब दोनों साइड्स का सम 29 a प्लस बी। अगर सम करोगे तो 29 कॉमन आ रहा है, बराबर 232 अगर है तो बताइए यहां से a प्लस बी का मान 29 का भाग दोगे तो क्या 8 आ जाएगा? क्या 8 आ जाएगा? तो कौन कौन सी कंडीशन बनेगी? 1 और 7 बनेगी, 2 और 6 बनेगा, 3 और 5 बनेगा, 4 और 4 बनेगा। मैं आपको कहूंगा कि ये दो कंडीशन हमें नहीं लेनी, सिर्फ ये दो कंडीशन लेनी है। तो ऐसे पेयर दो होंगे, हाँ और ना। बताइए क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? शुभम वर्मा, बैंक एग्जाम के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप ओनली बैंक करते हो तो मैं बढ़िया टीचर नहीं हूं। अगर आप बैंक के साथ एसएससी, रेलवे, सीडीएस या अदर स्टेट लेवल के एग्जाम सभी के लिए मैथ्स करना चाहते हो तो मैं बहुत अच्छा टीचर हूं। लेकिन अगर ओनली आप लोग बैंक करना चाह रहे हो तो फिर मुझसे आपको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाता हूं। जितना मैं पढ़ाता हूं, बैंक अकेला अगर करना है तो उसका इतना पढ़ने के बजाय 30-35% पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। तो ये वैसे बैंक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वेद प्रकाश, जब भी क्लास होगी भाई मैं बताऊंगा। सीएएसआई की वो क्लासेस में बताऊंगा कब होगी, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। यहां पर मुझे बताइए क्या ये बात सब लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने दो क्यों नहीं लिए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 83। एक बढ़िया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन। काफी जिन बच्चों का बेसिक क्लियर है वो इसको आसानी से कर पाएंगे। चलिए करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 83 को। हाँ, को प्राइम बिल्कुल सही पहचाने हो भाई, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। एडवांस मैथ 16 मार्च से हम लोग शुरुआत करेंगे, 16 मार्च से। यहां पर लिखा हुआ है इफ द एचसीएफ ऑफ थ्री नंबर्स 144 x एंड 192 इज 12, देन द नंबर x कैन नॉट बी। x का मान कौन सा इनमें से नहीं हो सकता, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो ध्यान से समझना सभी लोग। यदि तीन संख्या है, इसको अगर आप लोग बांटोगे, ये संख्या अपने पास 16 इंटू 9 है। 16 का मतलब अपने पास 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2।
ये जो नंबर है अपने पास 64 इंटू 3 है, तो 64 का मतलब 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर अपने पास 1। ध्यान से समझना, आप अगर अपना पहला जो नंबर है वो अपने पास है 2 की पावर 4, नंबर जो फर्स्ट है वो है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर अपने पास 2। यहां पर अपने पास दूसरा जो नंबर है वो मान लीजिए एक बार x है, और तीसरा नंबर n3 जो है वो है अपने पास 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर अपने पास 1। इनका जो HCF है, वो जो HCF है अपने पास, वो अपने पास 12 है, HCF 12 है। और 12 को क्या लिख सकते हो, 4 गुना 3, 4 गुना 3 का मतलब 2 की पावर 2 गुना 3, यहां से आप लोग लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू आप लोग 3 की पावर 1, ये आप लोग लिख सकते हो। तो ध्यान से सुनना आप लोग, यहां पर 3 की पावर 1 जो है वो तो अपने पास यहां से आया है। 3 की पावर 1 HCF में मिनिमम पावर हम लोग लेते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कॉमन भी होना चाहिए और मिनिमम पावर अपने पास होनी चाहिए। तो यहां पर 2 की पावर अपने पास, यहां पर HCF जो इसका है 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1, ये अपने पास HCF है। तो 3 की पावर 1 तो यहां से आया है, 2 की पावर इसका मतलब यहां जरूर रही होगी। तो इस नंबर में 2 की पावर क्या जरूर, यहां तो 4 है, यहां पर 6 है, तो मिनिमम पावर क्या 2 की पावर 2 यहीं पर रही होगी क्या? इनटू तो समथिंग कुछ भी अपने पास हो सकता है, 3 की पावर 1 भी हो सकती है, 3 की पावर 2 भी हो सकती है, 3 की पावर 3 भी हो सकती है, 3 की पावर 5 भी हो सकती है, 3 की पावर 7 भी हो सकती है, 3 की पावर तो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि 3 की जो मिनिमम पावर है वो तो यहां से आ चुकी है, 3 की मिनिमम पावर तो यहां से आ चुकी है। लेकिन 2 की मिनिमम पावर अभी इन दोनों में तो है नहीं, इसका मतलब 2 की मिनिमम पावर क्या यहीं पर रहेगी क्या? तो 2 की मिनिमम पावर 2 से बड़ी पावर यहां पर नहीं आ सकती, ये बात आप लोग ध्यान रखना। हाँ और ना बताइए, क्या समझ पाए हैं क्या आप लोग? यहां पर अपने पास 2 से बड़ी पावर अपने पास नहीं हो सकती, ये चीज ध्यान रखना। अगर HCF अपने को 12 बनाना है तो 2 से बड़ी पावर क्यों नहीं हो सकती? मान लीजिए कोई भी बच्चा कहेगा कि सर 2 से बड़ी पावर क्यों नहीं हो सकती, अगर मैं यहां पर ये ले लेता हूं, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए 2 की पावर आप लोग 3 ले लेते हो और 3 की पावर आप लोग 1 ले लेते हो, तो मुझे बताओ तो फिर HCF जो होगा वो 2 की पावर 2 होगा, जो कॉमन आना चाहिए मिनिमम पावर। तो 2 की पावर 3 इंटू अपने पास 3 की पावर 1, ये अपने पास HCF, तो फिर अपने पास 8 गुना 3 24 हो जाएगा। यानी कि अपने पास इस नंबर में बाकी तो नंबर कुछ भी हो सकता है, आगे नंबर कोई पूछे कि वो x का मान क्या होगा, तो x के मान तो कितने भी हो सकते हैं, एक मान नहीं है, बहुत सारे मान हो सकते हैं। सिर्फ हमें इतना पता है कि 2 की जो पावर है, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि 2 की पावर 2 जो है वो जरूर मिनिमम पावर लेते हैं, और HCF में मिनिमम पावर 2 की पावर 2 यही आई होगी। 3 की पावर तो 1 भी हो सकती है, 3 की पावर 2 भी हो सकती है, 5 की पावर हो सकती है, 7 की पावर हो सकती है, आगे कितनी भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास HCF से सिर्फ इतना ही पता लग रहा है, क्योंकि कॉमन तो है नहीं, 3 और 5 और ये तो कॉमन तो है नहीं, तो कॉमन नहीं है तो कितना भी लिखते चलो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कॉमन तो अपने पास है नहीं। तो आगे नंबर तो कितना भी अपने पास हो सकता है, सिर्फ इतना कंफर्म है, आगे आप लोग 11 से इंटू कर लो, आगे आप लोग 21 से इंटू 29 से इंटू कर लो, 23 से इंटू कर लो, किसी से इंटू करते चलो, क्योंकि HCF में एक तो कॉमन संख्या आती है, तो कॉमन तो 2 और 3 ही है, उसके अलावा आप कितना भी यहां पर लिख सकते हो। तो x का मान कुछ भी अपने पास हो सकता है, लेकिन एक बात हमें कंफर्म पता है कि 2 की पावर 2 से बड़ी नहीं होगी, सिर्फ हमें यह बात पता है। क्या समझ पा रहे हो क्या, बताइए मुझे? सिर्फ अपने पास यहां पर 2 की पावर 2 से बड़ा नहीं हो सकता, याद क्या आप समझ पाए हैं क्या? बाकी आगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि HCF में कॉमन अपने पास आना चाहिए, तो कॉमन अपने पास 2 और 3 ही है, बाकी कुछ भी इंटू करते चलो HCF पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहां पर अपने पास ये जो है इसके अंदर 2 की पावर 3 आ रही है, 2 की पावर 3 नहीं 2 की पावर 4 आ रही है, 2 की पावर 4 यहां पर नहीं ले सकते। अगर 2 की पावर 4 ले लिया तो फिर HCF में 2 की पावर 4 गुना 3 बन जाएगा, इसलिए नंबर नहीं आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जो भी बच्चा थोड़ा सा कम समझ पाया है या नहीं समझ पाया, देखिए मैं मेरी तरफ से पूरा एफर्ट डालता हूं हमेशा। आप लोग क्या करेंगे, इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार रिपीट करके वापस देखेंगे, कोशिश करना सीखने की। 2 से बड़ी पावर यहां पर 4 गुना 45 है, तो हो सकता है 2 की पावर 2 ही है यहां पर, आगे तो अपने पास 3 की पावर 2 गुना अपने पास 5 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 की पावर 2 होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये 48 आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। यहां पर क्वेश्चन जो है उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो आंसर डी आ जाएगा इसका। यहां पर मैं कोशिश करूंगा, इस चीज का मतलब है ए इंटू बी। अपने पास कोई भी नंबर है 5 गुना 7, यहां पर एक नंबर है 5 गुना 7, दूसरा नंबर है 5 गुना 9। तो अपने पास यहां पर नंबर ऐसे भी हो सकता है, दूसरा नंबर ऐसे भी हो सकता है 5 गुना 7, और 5 गुना अपने पास यहां पर 14। तो ध्यान से सुनना, जब भी आप लोगों को यहां से ऐसे नंबर कंडीशंस में ले रहा हूं, सर ये नंबर कहां से आ गए, मैं वैसे ही आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, प्रीवियस का आंसर डी है। कौन सा नहीं हो सकता, बाकी सारे तो हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसने पूछा कौन सा नहीं हो सकता, तो इसका आंसर डी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर डी है, एकदम ठीक है। यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं कि सर ये क्या बता रहे हो आप। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दो नंबर या तो ऐसे हो सकता है 5 गुना 7 और 5 गुना 9, या ऐसे हो सकता है 5 7 5 और 14, यानी कि इनके अंदर कुछ कॉमन भी हो सकता है। इन दोनों के अंदर जो कॉमन है, उसके अलावा जो दो नंबर बच गए, इनके अंदर हो सकता है दोनों को प्राइम नंबर हो सकता है दोनों प्राइम नंबर हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम अगर निकालना है, तो एलसीएम के लिए आप लोग 5 तो बाहर कॉमन ले लोगे, फिर अपने पास नंबर बचा कितना, 5 और 7 का, 5 इंटू 5 और 9 का एलसीएम ले लीजिए, वो अपने पास आंसर आ जाएगा। यही तो होगा ना, 5, इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम 5 गुना 7 गुना 9 ही तो होगा। इनका एलसीएम 5 जो कॉमन आता है उसको एक बार। दूसरा यहां से भी इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 5 गुना अपने पास यहां पर 7 और 14 का जो एलसीएम है वो हम लोग लेंगे। जो भी एलसीएम अपने पास होगा वही अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये अपने पास यहां पर इस क्वेश्चन से अगर मैं समझाऊं, तो ये अपने पास ए और बी है। यहां पर एलसीएम ए इंटू बी, एलसीएम ऑफ ए इंटू सी, तो जो कॉमन है उसको आप लोग बाहर ले सकते हो, कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं कि इसके अंदर अगर अपने पास कॉमन है ए, तो बचा हुआ जो है, बचा हुआ अपने पास एलसीएम ऑफ अपने पास बी कोमा सी, अगर इसको इंटू करोगे आप लोग, ए को इससे इंटू करोगे, तो अपने पास एलसीएम आ जाएगा। पहला अपने पास बिल्कुल ठीक है क्या, ठीक है क्या, वो नहीं समझना आपको। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी भी, मैं वापस समझाता हूं, वापस सिखाता हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी किसी संख्या का एलसीएम, कोई भी अपने पास नंबर अगर है, तो उसका एलसीएम निकालने का जो तरीका होता है, मुझे बताइए, 2 की पावर अपने पास 2 इंटू 3 की पावर 1। दूसरा जो नंबर है अपने पास यहां पर n1 ये है, और n2 है 2 की पावर अपने पास यहां पर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो बताओ इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा मुझे बताइए। तो जो कॉमन नंबर है उसको क्या मैं बाहर ला सकता हूं क्या, ठीक है रामनिवास बना भाई। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, मुझे बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। तो आप कहोगे सर इसका जो एलसीएम होगा वो अपने पास होगा, कॉमन को आप लोग बाहर ले आओ, 2 की पावर 2 ये गुना 3 गुना 5, इसका एलसीएम जो होगा वो मुझे बताइए यही होगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो क्या हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 2 की पावर 2 गुना अपने पास 3 कोमा 5 का एलसीएम, क्या 3 कोमा 5 का एलसीएम 15 ही होगा क्या। लिखने का जो तरीका है 3 गुना 5 को, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 2 गुना 2 गुना 3 कोमा 5 का एलसीएम अपने पास, क्या यहां पर ऐसे लिख सकता हूं क्या बताइए। उसको ए बी इन फॉर्म में हम लोगों ने लिखा है, तो क्या दोनों बात एक ही है, हाँ ना बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या। ऐसे ही अगर आप लोग कोई भी नंबर अगर अपने पास है, यहां पर ध्यान से समझना, कोई भी नंबर है 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1, और यहां पर n2 बराबर 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1, इसका एचसीएफ अगर निकालना पड़े, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 2 की पावर 2, क्या यही होगा क्या, क्योंकि इन दोनों के अंदर तो कॉमन 1 है। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर 2 गुना एचसीएफ ऑफ 3 कोमा 5, इनका एचसीएफ तो वैसे भी अपने पास एक ही होना है। तो क्या 2 की पावर 2 गुना अपने पास 1, तो आंसर क्या 2 की पावर 2 ये आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या,
ये कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं, तो जब भी अपने पास a इंटू बी है, ए बी जो लिखा हुआ है, इस चीज का मतलब समझना a इंटू बी है, यहां पर a इंटू सी है, तो a तो बाहर आ जाएगा। एलसीएम ऑफ a इंटू बी और a इंटू सी, तो a तो बाहर ले लो क्योंकि दोनों में कॉमन a है, दोनों में कॉमन ये था, और बचा b और c, उसके एलसीएम से हम लोग इंटू कर देंगे। यहां पर a इंटू एलसीएम ऑफ b कोमा सी, आगे तो वो चीज हिंदी में लिखी हुई है। तो पहली बात, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे तो सही बोल रहा है सर, एकदम ठीक है। दूसरा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर अगर कॉमन है ए दोनों जगह, तो ए को क्या मैं कॉमन ले सकता हूं क्या? ए इंटू, और आगे अपने पास होगा एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी, अपने पास यहां पर बी कोमा सी। ये बात भी बिल्कुल ठीक बोल रहा है क्या? एकदम ठीक है क्या? दूसरा भी मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, बताइए एकदम सही है क्या? हाँ ना भाई, आप लोग बोलते रहा करो, साथ साथ मुझे ये चीज समझाते रहा करो। एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी लेस देन एलसीएम ऑफ ए कोमा बी, यहां पर ए नॉट इक्वल टू बी ऐसे देना चाहिए, जैसे दोनों ही संख्याएं अलग अलग हैं, a नॉट इक्वल टू बी ऐसे इसको लिखना चाहिए, क्योंकि जैसे दोनों ही संख्या अगर 12 12 आ गई है, तो इसका एचसीएफ भी 12 होगा, इनका जो एचसीएफ होगा वो भी अपने पास 12 होगा, और इनका जो एलसीएम होगा वो भी अपने पास कितना होगा? 12 होगा, ध्यान रखना। तो यहां पर अपने पास अगर अलग अलग नंबर होंगे, तो मुझे एक बात बताइए, जैसे एक नंबर 12 है और एक नंबर 36, एक नंबर 18 है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो तो आगे कोई संख्या होगी, एलसीएम इनका नंबर 12 गुना 3 36, तो एलसीएम तो होगा 36, और इनका जो एचसीएफ होगा वो छोटे नंबर होगा इससे, तो एचसीएफ अपने पास कितना होगा? तो एचसीएफ इनका होगा 6, तो एलसीएम तो अपने पास 36 है, ये अपने पास 6 है, तो क्या एचसीएफ जो होगा ए और बी का, क्या वो एलसीएम से हमेशा छोटा होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये यहां पर पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये ऑप्शन तो ये नीचे की तरफ है, चार ऑप्शन की, तीनों में से कौन सा सही है, निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। फिर पूछ रहा है कि कौन कौन सा सही है, बोलिए ठीक है क्या? अगला मुझे बताओ, जो एचसीएफ होगा ए कोमा बी डिवाइड्स एलसीएम ए कोमा बी, तो इनको आप लोग चाहो तो इनको थ्योरी बना के मैं रटवा भी सकता हूं, कि थ्योरी लिख लो, इनको सभी को रटना आपको। ये यहां पर अपने पास मुझे बताओ, जो एचसीएफ होगा ये 12 गुना समथिंग है, और ये 12 का फैक्टर है, तो क्या एचसीएफ हमेशा इसको डिवाइड तो करेगा ही करेगा क्या? आप खुद सोचिए, ये तो 12 गुना समथिंग है, और ये 12 में किसी चीज का भाग दिया तो वो अपने पास नंबर आया है, तो क्या जो एलसीएम को, एचसीएफ तो ऑलवेज ऑलवेज कंप्लीटली डिविजिबल होगा ही होगा क्या? एलसीएम ऑलवेज कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे? एचसीएफ से। तो इसमें चारों ही अपने पास ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों अपने पास ठीक हैं, ये अपना आंसर आ गया, बोलिए ठीक है क्या? तीसरा रिपीट करता हूं, तीसरा अपने पास एचसीएफ जो होता है वो तो एलसीएम से छोटा होगा ही होगा, क्योंकि कोई भी नंबर का जो एलसीएम होगा वो तो अपने पास एक ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों से डिवाइड हो, ऐसी कोई संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जाए, और एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जिसका भाग इन दोनों में जा रहा है, इसका भाग ये भी डिवाइड कर रहा है और ये भी डिवाइड कर रहा है, तो ये तो छोटा होगा ही होगा। सौरभ भाई आपके लिए अगला क्वेश्चन, इसका एचसीएफ अपने पास 5 है, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग, एचसीएफ 5 है, करने की कोशिश करो, और ए कोमा बी 65 दिया हुआ है। देखिए ध्यान से समझना, अब बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, एक चीज याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान होते हैं, कभी कभार आपको ऑप्शन देखकर वो परेशान करना शुरू कर देंगे। उन्हीं में से ये भी एक क्वेश्चन है, इसने कहा है कि ए कोमा बी का एचसीएफ 5 है, और ए कोमा बी का जो मान है वो 65 है, ए प्लस बी की वैल्यू। तो पूर्णांकीय हलों की संख्या अपने पास, इंटीजर्स की जो अपने पास वैल्यू होगी वो अपने पास कितनी कितनी हो सकती है?
कोई भी क्वेश्चन का HCF अगर 5 है तो वो नंबर अपने पास, मुझे एक बात बताइए, अपने पास ये जो नंबर है N1 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5 इंटू अपने पास x होगा, और N2 का मान कितना होगा? 5 इंटू अपने पास y होगा। ये नंबर अब की बार N1 और N2 ए बी क्यों नहीं माना? क्योंकि वो नंबर ही अपने पास a और b हम लोगों को दिए हुए दो नंबर। What is the number of integral solution for the questions HCF a, b equals to 5 and a plus b equals to 65? अभी तक भी ऐसे क्वेश्चंस हम लोग काफी सारे करते हुए आए हैं, लेकिन आप लोग उन चीजों को भूल गए हो, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया, उसी में कुछ बच्चे यहां पर घबरा गए। मैं ये बताने की, ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको, जैसे आप जोड़ोगे इन दोनों का a प्लस बी तो 5 तो कॉमन आ जाएगा। 5 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर अपने पास यहां पर 65 अगर है तो x प्लस वाई का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर x प्लस वाई का मान होगा यहां पर 13। अगर ये 13 होगा तो इनका मान कितना हो सकता है? 1 और अपने पास 12 हो सकता है, 2 और अपने पास 11 हो सकता है, 3 और अपने पास 10 हो सकता है, 4 और 9 हो सकता है, 5 और अपने पास यहां पर 8 हो सकता है, 6 और अपने पास 7 हो सकता है। अगर इस टाइप के ऑप्शन हम लोगों को दे देता 1 2 3 4 5 6, तो आप लोग यहां पर 6 होता तो तुरंत टिक कर देते। लेकिन इसने कहा कि कोई नहीं, बात एक, इसने कहा इनफाइनाइट, इसने कहा लेस देन 65 और इसने कहा एग्जैक्टली 1। तो हमारा आंसर क्या होगा? लेस देन 65, 65 से कम होगा ना, तो 1 है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? ऐसे ऑप्शन कुछ भी लिख देगा। अब यहां तो क्वेश्चन में लेस देन 65, एग्जाम में जाते यही क्वेश्चन चेंज हो जाएगा लेस देन 43। तो इससे क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होगा। अपने पास तो 6 हैं, वो ऑप्शन तो कैसे भी बदल सकता है। क्या इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं? बोलिए, आपको याद है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 86 ये रहा। चलिए मुझे आंसर बताओ सभी लोग मिलकर। मैं आपको क्वेश्चन, पहले हमेशा क्वेश्चन में टाइम दे रहा हूं, 30-35 सेकंड में आपको देता हूं। जरूर आप लोग क्वेश्चन को सोचा करो, करने की आप लोग कोशिश किया करो। क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 86। 65 का मतलब 65 ही है दिनेश, यहां पर 65 ही है, और तो 65 का कोई मतलब नहीं है। 65 का तो क्या मतलब होगा? वो तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है। कल की क्लास देखिए पाल भाई, आप कल की क्लास में मैं चीजें बहुत डिटेल में समझाया, एक बार देख कर आओ उसको। अगर देख ली है तो पूरी क्लास एक बार वापस देखो, क्योंकि a प्लस बी बराबर 13 है तो कौन कौन से फैक्टर लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर नहीं लेते, तो उसके लिए एक बार जरूर सोचना भाई आप। यहां पर इसने कहा है a और b का HCF 1 है, कोई पूर्णांक a और b के लिए में से a प्लस बी और a माइनस बी किसके तुल्य होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा, मैं आपको समझाता हूं। a और b दो संख्याओं का जो HCF है अपने पास में से a b बराबर अपने पास 1 है, यहां पर अपने पास 1 है। इनका a और b का में से अपने पास 1 है। कोई भी पूर्णांक a और b का HCF अपने पास क्या हो सकता है? ये नंबर a और b अपने पास जो नंबर है वो अपने पास हो सकता है कि ये अपने पास यहां पर, मुझे एक बात बताइए, क्या दो नंबर दोनों ही अपने पास यहां पर a और b दोनों ही, मुझे एक बात बताइए, इवन नंबर हो सकते हैं क्या? ये बात मुझे बताओ सभी लोग। क्या दोनों ही अपने पास सम संख्या हो सकती है क्या? ए बी और बी बी क्या सम संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती? ये बात बताओ आप लोग सारे लोग मिलकर। तो आप कहोगे नहीं सर, ए और बी दोनों सम संख्या नहीं हो सकती। सम संख्या इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अपने पास अगर सम संख्या हुई तो इसका मतलब अपने पास HCF 2 आएगा, क्योंकि ये भी सम संख्या किस फॉर्म में होती है? 2n की फॉर्म में, और ये किस फॉर्म में होती है? 2m की फॉर्म में। सम संख्या का मतलब 2 से इंटू अपने पास होगा,
तो ये भी 2 इंटू समथिंग है, ये भी 2 इंटू समथिंग है, तो इसका एचसीएफ अपने पास कितना आ जाएगा? तो एचसीएफ अपने पास आ जाएगा 2। तो अपने पास इनका एचसीएफ तो अपने पास 1 है। तो क्या अपने पास दोनों नंबर, मुझे बताइए, इवन नंबर हो सकते हैं क्या? तो पहली कंडीशन अपने पास फेल हो गई कि दोनों इवन नंबर नहीं हो सकते। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ए और बी जो है दोनों इवन नंबर नहीं हो सकते। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों ओड हो। अगर दोनों एड ओड हुए, जैसे 5 और 7, तो इनका एचसीएफ 1 होगा। या तो दोनों के दोनों ओड हैं, या एक इवन और एक ओड है, जैसे 5 और 8 का एचसीएफ 1 होगा। तो अपने पास 3 कंडीशन बनेंगी। पहली, या तो दोनों इवन हो, तो वो तो हमने काट दिया, क्योंकि इवन अगर हुई तो अपने पास इसका एचसीएफ 2 होगा, जबकि इसने एचसीएफ जो दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है, तो पहला तो कट गया। दूसरी कंडीशन अपने पास ऐसा हो सकता है, सेकंड कंडीशंस के बारे में अगर मैं विचार करूं, तो ऐसा हो सकता है कि पहला नंबर तो अपने पास इवन हो, और दूसरा जो नंबर है वो अपने पास ओड हो, यानी कि अपने पास 2m प्लस 1 की कंडीशन हो। या तो अपने पास ऐसा हो सकता है, या अपने पास तीसरी कंडीशन ऐसे हो सकती है कि एक नंबर अपने पास दोनों ही इवन, अपने पास दोनों ही ओड नंबर हो। ए हो 2n प्लस 1 की कंडीशन में, ओड नंबर इस कंडीशन में होता है, और ये अपने पास हो 2m प्लस 1 की कंडीशन में। ऐसा अपने पास हो सकता है। इसका एचसीएफ भी 1 होगा और इसका एचसीएफ भी 1 होगा। ये दो कंडीशन, या तो दोनों ओड और ओड हो सकते हैं, या एक इवन और एक ओड हो सकता है। ये तीन कंडीशंस मैंने कैसे बना ली और पहली को क्यों काट दिया, एक बार सारे लोग मिलकर बताओ, क्या समझ पाए हो क्या? इंटीजर पूर्णांक होता है भाई अजाज भाई, जिसके अपोन में बेस में 1 हो, उसको हम लोग p अपॉन क्यू, क्यू का मान 1 है। जैसे 1 2 3 4 5 ये सारे इंटीजर हैं। जो पॉइंट्स में नहीं है वो इंटीजर है भाई, ये इंटीजर है जिसके अपोन में 1 है। क्या सारे बात समझ पाए हो? अगर ये बात आप लोग समझ पाए हैं, तो मैं आपको यहां पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब हम लोगों से जो एचसीएफ पूछा है, वो पूछा है ए प्लस बी का और ए माइनस बी का। तो जैसे ही दोनों को आप लोग ऐड करोगे, जैसे ही दोनों को आप लोग ऐड करोगे, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो a प्लस बी का जो मान आया, a प्लस बी का जो मान आया, वो तो होगा 2n प्लस 2m प्लस 1। और ये अपने पास a माइनस बी का जो मान आएगा, वो होगा 2n माइनस 2m माइनस 1। तो इसमें से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, ओनली 1 कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा, वो तो मुझे बताइए, कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या एचसीएफ 1 होगा क्या? और इन दोनों का जो अपने पास एचसीएफ होगा, वो मुझे बताइए कितना होगा। एक बार तो दोनों को जोड़ दो, तो a प्लस बी का जो मान होगा वो तो होगा 2n प्लस 2m प्लस 2। दोनों को जोड़ दिया, और एक बार इन दोनों को घटाओगे तो a माइनस बी का मान कितना होगा, 2n माइनस 2m, और घटाओगे तो ये कट गया है, 1 से 1 कट गया। तो इसको मुझे बताओ 2 इंटू एम प्लस एन प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? और इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू एन माइनस एम आप लोग लिख सकते हो। तो ये भी 2 इंटू समथिंग है, ये भी 2 इंटू समथिंग है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 2। तो ऐसे क्वेश्चन में एचसीएफ 1 भी हो सकता है, एचसीएफ 2 भी हो सकता है। तो या तो एचसीएफ 1 होगा या एचसीएफ 2 होगा। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, सी, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अपने पास जो एचसीएफ है वो अपने पास एक भी हो सकता है, अपने पास दो भी हो सकता है। इसके लिए अगर आप लोग चाहो तो कोई भी नंबर भी मान सकते हो, कि पहला नंबर अपने पास ऐसा हो सकता है 4, और दूसरा नंबर हो सकता है 8। तो ये तो अपने पास संभव है ही नहीं, क्योंकि इनका तो एचसीएफ 2 आ जाएगा, जबकि इनका एचसीएफ 1 है। तो नंबर ऐसे हो सकते हैं कि पहला नंबर अपने पास 5 हो और दूसरा नंबर अपने पास 8 हो। या तो ऐसे हो सकता है एचसीएफ, या ऐसे हो सकता है पहला नंबर 5 हो और दूसरा जो नंबर हो अपने पास वो कितना हो, दूसरा नंबर अपने पास 7 हो। तो यहां से दोनों नंबर को अगर जोड़ोगे तो अपने पास 13 आ जाएगा, घटाओगे तो अपने पास 3 आ जाएगा। तो यहां से दोनों नंबर a प्लस बी 13 और a माइनस बी करोगे तो यहां पर आ जाएगा 3। तो इनका एचसीएफ तो 1 है। यहां पर जोड़ोगे दोनों नंबर को तो 12, और घटाओगे तो अपने पास 2। तो इनका एचसीएफ कितना है, इनका एचसीएफ अपने पास 2 है। बोलिए बिल्कुल, ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग इस चीज को समझ पाए होंगे यहां पर। समझ गए? ठीक है।
तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं। यहां पर अगर बेसिक चीजें आपकी क्लियर हैं तो कहीं पर कोई दिक्कत आती है नहीं, क्लियर नहीं है तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी यहां पर। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। नहीं शुभम, व्हाट्सएप ग्रुप तो है नहीं भाई अभी तो। सत्य प्रकाश रे कर लो तो आप सॉल्यूशन तो भाई, या बाद में डलवा देंगे, लेकिन सॉल्यूशन तो आप कर भी सकते हो, आपको सारा का सारा मैं पढ़ा रहा हूं। ध्यान से सुनना। एन के मैसेपे के संभावित मान आप लोग बताइए। बिल्कुल आंसर ठीक है। यहां पर एन का मान, ये अपने पास एन की वैल्यू ध्यान से समझना, एन का मान मैं एक रख रहा हूं, एन की वैल्यू एक, और यहां से अपने पास एक प्लस 25, तो इसका एचसीएफ बताओ कितना है, एक। यहां पर अगर मैं दो रख दूं, 2,2 + 25, तो एचसीएफ का मतलब कॉमन क्या आ रहा है यहां से मुझे बताइए। ये तो नंबर फिक्स है दो, क्या इसमें से दो कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे नहीं, इसमें से दो कॉमन नहीं आ रहा, तो इनका एचसीएफ भी कितना होगा, एक होगा। अगर मैं बोलता हूं एन का मान तीन रख दो, तो यहां पर तीन, और तीन प्लस अपने पास 25, क्या अपने पास आगे से तीन कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे नहीं सर, तीन तो कॉमन नहीं आ रहा, यहां से तीन है, इधर से तीन, दोनों जगह से कॉमन आ जाए तो थ्री इंटू समथिंग हम लोग लिख दें, तो उस कंडीशन में तो एचसीएफ अपने पास तीन आ जाए, लेकिन आगे तो कुछ है ही नहीं, तो एचसीएफ कितना बन रहा है, वन। आप क्या करोगे, चार रख दो, तो 4 + 25, तो 4 और 29, वैसे देखा जाए तो 29 है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं इसमें से क्या चार कॉमन आ रहा है क्या, नहीं, तो एचसीएफ कितना होगा अपने पास, वन। अगर यहां पर पांच रख देते हो, पांच, एन का मान पांच रख दूं, तो 5 + 25, अब अचानक कहोगे सर आ रहा है पांच कॉमन आ रहा है, यहां से भी पांच कॉमन और यहां से भी पांच कॉमन, तो ये तो अपने पास 5 × 1 है। अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, 5 × 1 है, और आगे वाला 5 गुना अपने पास 6 है, पांच कॉमन ले लोगे तो यहां से 1 + 5 ये बच जाएगा, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा अपने पास, पांच आ जाएगा। अगर मैं यहां पर 6 रख दूं, तो 6 + 25, क्या दोनों जगह से 6 कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, 6, ये तो 6 है, क्या इसको 6 इंटू समथिंग लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, तो आंसर अपने पास कितना आएगा, वन। क्या मैं 7 × 7 प्लस अपने पास 25, तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, 8, और 8 + 25, एन का मान 8 रख रहा हूं, तो ऐसे करके क्या आप लोग ऐसे करते करते ही जिंदगी खत्म कर लोगे क्या? फिर एसएससी में तो कब जॉब लोगे? सारे के सारे मान अगर रखते चलोगे, ओहो सर पांच कॉमन आ रहा है, पांच कॉमन आ रहा है, ऐसा करके तो आप लोग कुछ भी लिख लो चाहिए। इसका मतलब मुझे एक बात बताइए, ऐसे सोचने के बजाय, सारे के सारे नंबर बैठकर लिखने के बजाय 25 में 25 कॉमन आ जाएगा, इस टाइप से करने के बजाय आप, ये तो मेथड तो है, जिस बच्चे को नहीं समझ में आए वो एक बार 1 से लेकर 25 तक की संख्याएं लिखना, ताकि जिंदगी में अगली बार जो होगा वो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। या दूसरा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आपका दिमाग कहेगा, क्या कहेगा आपका दिमाग? आपका दिमाग कहेगा एन कॉमन ही तो लेना है, n + 25, तो कॉमन इसमें से 25 में से कॉमन क्या क्या आ सकता है? 25 का जो फैक्टर है, 25 का फैक्टर एक तो एक है, एक अपने पास पांच है, और एक अपने पास 25 है, यहां से कॉमन अगर लेना है तो क्या आप लोग इसको कॉमन ले सकते हो क्या? या तो आप लोग एक कॉमन ले पाओगे, या पांच कॉमन ले पाओगे, या 25 कॉमन ले पाओगे। तो पहली वैल्यू जैसे एक रखोगे तो वन, और 1 + 25, तो यहां से तो कॉमन ले लिया, तो एक कॉमन आ रहा है, एचसीएफ एक तो एक है। एक पांच रखोगे तो 25 में से तो सिर्फ और सिर्फ पांच ही तो कॉमन ले पा रहे हो आप, तो अपने पास दूसरा संख्या पांच है। अगला 25 रखोगे तो 25 प्लस अपने पास 25, तो यहां से 25 कॉमन ले लोगे तो 25 गुना समथिंग ये 25, तो ऐसी जो वैल्यू होंगी वो मुझे बताइए, क्या तीन ही वैल्यू अपने पास होंगी? तो आंसर अपने पास आ जाएगा तीन, एचसीएफ के संभावित मान जो है वो अपने पास तीन है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए, हम लोग क्या करते हैं, 25 के फैक्टर हम लोग निकालते हैं, यहां पर 25 के फैक्टर आपको को निकालना है। और 25 के फैक्टर निकालने का जो तरीका होता है, इसको प्राइम नंबर में हम लोग तोड़ते हैं। और फैक्टर के लिए भाई रटिए, नंबर सिस्टम में तो ऐसा क्यों करते हैं मैं रटवाऊंगा, खुद ही याद करवा दूंगा। अब की बार आप लोग याद रखना कि इस चीज में हम लोग एक जोड़ते हैं, 2 + 1, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे वो 3 होंगे। क्यों जोड़ते हैं सर, वो चीज आपको समझ में आएगी बाद में। नंबर सिस्टम में क्यों जोड़ते हैं ये एक, वो नंबर सिस्टम में मैं आपको समझा दूंगा। यहां पर वहां पर मैं इसके 15-16 क्वेश्चंस करवाता हूं नंबर ऑफ फैक्टर्स वाले, तो मैं वहां पर समझा दूंगा। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, 12 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो ये रटना आपको अभी बिल्कुल नहीं समझने की कोशिश करनी है। पहले प्राइम नंबर में तोड़ो, 2 की पावर 2 गुना 3, इनकी जो पावर है 2 + 1 3, एक एक जोड़ते हैं, 1 + 1 ये हम लोग जोड़ते हैं, तो 3 गुना 2, और आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 6। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 12 के जो नंबर ऑफ फैक्टर हैं वो 6 हैं। कौन कौन से, अपने पास 1 2 3 4 6 और 12, ये टोटल 6 फैक्टर हैं इस चीज के। 12 के जो फैक्टर हैं 6 हैं। लेकिन कोई बड़ी संख्या आ जाए तो ऐसे थोड़ा ना लिखोगे कितने फैक्टर हैं, तो प्राइम नंबर में तोड़ना और ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ऐसा जहां पर भी क्वेश्चन आए तो ये जो नंबर होता है उसके फैक्टर आप लोग चेक कर लीजिए, और जो फैक्टर होंगे वही आपका आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या। शिवम, हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए भाई, मेहनत से आगे बढ़िए, और आपको इस साल कहीं ना कहीं एक अच्छी सी पोस्ट मिल जाए, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं भाई। अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास 240। जगदीश, कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, मैं तो पूरा ही पढ़ा देता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही यहां पर, ये मैं पूरा पढ़ा देता हूं आपको, जितना भी मैथ्स है वो कंप्लीट। सुना दो आदित्य भाई। ले सकते हो, म्यूजिक 01 वीडियो ले सकते हो भाई। 240 के फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल एचसीएफ वैल्यू ऑफ n प्लस अपने पास 240। तो अपने पास यहां पर ये जो है 240 के एचसीएफ आप लोग, तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं यहां पर 24 गुना 10। 24 का मतलब 2 की पावर 3 है, इंटू 3 है, इंटू अपने पास 2 गुना 5, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये 24 गुना 10 सोच लिया, 10 तो 2 गुना 5 है, और 24 8 गुना 3 है, तो इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हुए, तो आप कहोगे सर 2 की पावर 4, ये देखिए पावर ऐड हो गई, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1, और नंबर ऑफ फैक्टर अगर निकालने हैं तो अभी भाई आपको रटना है, समझना है नहीं। 4 + 1 होगा, 1 + 1 होगा, और 1 + 1 होगा, तो यहां पर 5 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन आ गया सी, आंसर आ गया 20। ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या। क्या हम लोग आगे बढ़े, पावर में एक एक जोड़ के इनटू आप लोगों को करना है। एक ये बड़ा क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको बैठकर घर पर आप लोग सोल्व करो, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपसे गलत नहीं हो। इसके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, काफी बड़ा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। करने की आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। आदित्य, बताता हूं भाई लास्ट में कैसे रिवाइज करें। अभी तो आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 89। ऐसा ज्योति तिवारी आपको याद करना है कि पावर एक एक ऐड करके लिखना है, और क्यों किया ये आपको नंबर सिस्टम में समझ में आएगा। पावर जो है ऊपर उसमें लिखना है, पहले तो प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। इसको प्राइम फैक्टर जितने भी हैं, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1, इसमें तोड़ना है इस नंबर को, और फिर आपको इसमें एक एक जोड़ के इनटू करना है, तो अपने पास वैल्यू आएगी। क्यों कर रहे हैं, ये नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन का मतलब काफी बड़ा। इसको आपको जरूर करना है, जिससे आपकी इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रैक्टिस होगी।
हाँ, +1 करना है प्रत्येक पावर में रोहित। +1 +1 +1 तीनों में करके और गुणा करना है। यहां पर दो संख्याएं a व b का b व उनके मैसेपे का गुणा। दो नंबर n1 n2, पहला नंबर है h इंटू ए, पहला नंबर है h इंटू अपने पास a, दूसरा नंबर है h इंटू बी। और इसने हम लोगों से कहा है कि अपने पास HCF कितना है h, पहला नंबर कितना है h इंटू ए, दूसरा नंबर कितना है h इंटू बी, और इनका जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 1080। यहां पर तो बोलिए क्या आप लोग लिख सकते हो, इसने कहा h और दोनों नंबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इनका प्रोडक्ट 1080 दिया हुआ है, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या यहां पर h क्यूब इंटू ए इंटू बी बराबर अपने पास 1080। तो यहां से कंडीशन सब आपको बनानी पड़ेंगी। पहली कंडीशन है अगर h का मान 1 हो, पहली कंडीशन जो है यदि h की वैल्यू आप लोग 1 रखते हो तो a इंटू बी का मान मुझे बताइए क्या 1080 होगा क्या। मैं फिर से कह देता हूं, फिर से समझा देता हूं, क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, बस एक क्वेश्चन हम लोग बड़ा करना चाह रहे हैं ताकि ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, करने का तरीका क्या होता है वो आप लोग समझ पाओ। अगर आप लोगों को कल की क्लास याद है तो मुझे बताइए क्या हम लोगों ने यहाँ पर ए और बी जो है वो दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए, क्या आपको याद है? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर हमें याद है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एच का मान अगर मैं 2 रखता हूं, ध्यान से सुनना, एच का मान अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 का क्यूब 8 होगा, और अपने पास ए इंटू बी, 2 का जो क्यूब यहां पर रखोगे तो 2 का क्यूब 8 होगा, 8 का इसमें भाग दोगे तो एक बार, 8 गुना 3 24 और 5 बार, ये लो ये हुआ। h की वैल्यू अगर मैं तीसरी कंडीशन h का मान 3 लेता हूं, h की वैल्यू 3, तो 3 का क्यूब अपने पास होगा 27, 27 अगर रखते हो, h का मान 3 रख दिया है, 27 अगर रख रहे हो तो a इंटू बी बराबर अपने पास आ जाएगा 40। यदि h का मान मुझे बताइए यहां से अपने पास h की वैल्यू अगर मैं यहां पर 4 रखता हूं तो 4 का क्यूब कितना होगा, यहां पर 4 रख देता हूं तो 4 का क्यूब अपने पास 64 होगा। और मुझे बताइए 64 से क्या डिवाइड हो रहा है क्या, तो आप कहोगे सर 4 से काट के देखो, ऐसे तो हमें क्या पता, 4 से काटोगे इस चीज को, 8 से काटोगे तो 8 बार, और 8 से अभी भी काटा था 135 बार, तो यहां पर h का मान क्या 4 रख पाओगे क्या? आप कहोगे सर नहीं रख पाएंगे, h का मान 4 नहीं रख सकते क्योंकि ये फिर फ्रैक्शन में आ रहा है a इंटू बी, और a इंटू बी कोई ना कोई इंटीजर है, इसलिए 4 हम लोग नहीं रख सकते। ऐसे ही h का मान सोचो 5 रख पाओगे क्या आप कहोगे नहीं, 5 अगर रखोगे तो 125 इंटू ए इंटू बी बराबर 1080 है, तो 1080 अगर है तो ए इंटू बी बराबर 1080 बट्टे 125, 125 से कटेगा नहीं, फ्रैक्शन में आ रहा है तो 5 भी नहीं रख सकते। तो ना तो 4 रख सकते हो ना 5 रख सकते हो, सर 6 रख सकते हैं क्या? 6 का क्यूब 216 इंटू अपने पास ए इंटू बी बराबर 1080 है। तो मुझे एक बात बताइए, ए इंटू बी का मान क्या 1080 में 216 का अगर भाग दोगे तो क्या अपने पास 5 आ जाएगा क्या? बिल्कुल ये आप लोग रख सकते हो। h का मान चौथी कंडीशन में 4 और 5 तो नहीं रख सकते, 6 आप लोग रख सकते हो, तो a इंटू बी का मान कितना आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। 7 का क्यूब होता है 343, नहीं रख सकते, 8 का क्यूब 512 नहीं, इसके बाद कोई भी आप लोग नहीं रख सकते। हाँ और ना बताइए, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो क्वेश्चन शुरू हुआ है। हमने h का मान सोचा है कि 1 2 3 और 6 ये हो सकता है, बोलिए समझ पाए हो क्या? ईश्वरदास मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आया हुआ नहीं है, मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं भाई। यहां पर अपने पास बड़ा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए हम लोग कर रहे हैं, घर पर आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस तो कर पाओ उस चीज के लिए। तो यहां पर उसके बाद a इंटू बी का मान यहां से अगर आप लोग सोचोगे तो a इंटू बी का मान कितना हो सकता है, 1 और 5 ही हो सकता है और नहीं हो सकता। यहां से सोचोगे तो 1 और 40 हो सकता है, 2 और 20, 3 और 3 तो हो नहीं सकता, 4 और 10 हो सकता है, 5 और 8 हो सकता है, बाकी तो कुछ हो नहीं सकता, और ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों संभव नहीं है। पहले तो हमने सोच लिया और फिर ये हमने काट दिए क्योंकि ये संभव नहीं है। ये वैल्यू क्यों पॉसिबल नहीं है, क्या समझ पाए हो क्या सभी लोग? ये वाली वैल्यू क्योंकि इनका एचसीएफ 2 है, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या?
यहां पर बताओ 1 और 135 हो सकता है, 3 और 45 हो सकता है, 5 और 27 हो सकता है। अपने पास यहाँ पर और कौन सा हो सकता है, 9 और 15 हो सकता है। 10, 11, 12, 13 होते नहीं है, तो अपने पास यही होंगे। और यहां से जिसका HCF 1 है वो तो रख लो, इनका HCF 3 है, इनका HCF कितना है, 3 है, तो ये दोनों कंडीशंस नहीं होंगी, ये दोनों कंडीशंस अपने पास होंगी। अब यहां से आप लोग खुद रखकर देखना, पहले 1 रखना और फिर अपने पास आएगा 1080, फिर 2 रखना तो ये आ जाएगा 540। ऐसे बहुत सारी कंडीशंस इसमें बनेंगी, उसमें कौन सी कंडीशन तो आप रखोगे और कौन कौन सी कंडीशंस आप काटोगे, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे सारी की सारी वैल्यू रखना और सारे यहां से आप लोग जितनी भी वैल्यूज हैं इसकी आप लोग निकालना। इसकी मैं निकाल चुका हूं, एच का मान बता चुका हूं, इसकी वैल्यू कितनी होंगी एक बार करने की कोशिश करोगे क्या, वो भी बड़ी ही होंगी, ये बात ध्यान रखना, ऐसे सोचते ही नहीं आएगा। फिर 3 रखोगे, फिर 4 रखोगे, फिर 5 रखोगे, फिर 6 रखोगे, फिर 8 रखोगे, फिर 9 रखोगे, फिर 10 रखोगे, फिर 12 रखोगे, 15, 18, 20, 24 ऐसे रखोगे तो अपने पास वैल्यू आंसर आएगा। बड़ा क्वेश्चन है ये वाला, बोलिए ठीक है क्या। आंसर चेक करना, मुझे लगता है नो ही होगा आंसर, बाकी आप लोग एक बार चेक करना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 90। 2 और 20 आपको जगदीश वहां रखना है, वैल्यू पहले 1 रखनी है, बाकी 2 और 20 का HCF 1 नहीं है इसलिए काट देना है। 40 कौन कौन सी संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो आपको सोचना है, रख के देखना है संदीप, रख के देखना है। 10 का तो 1000 आ जाएगा, 11 का बड़ा चला जाएगा, रख रख के देखने 7, 8, 9, 10 ऐसे। चार संख्याओं का एलसीएम 117 है, उनके प्रत्येक युग्म का मैसअप 3 है। तो पहला नंबर जो है अपने पास, मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि पहला नंबर जो है अपने पास वो तो कितना है, 3 इंटू अपने पास ए है। दूसरा जो नंबर है वो 3 इंटू बी है। तीसरा जो नंबर है वो 3 इंटू अपने पास सी है। और चौथा जो नंबर है वो 3 इंटू अपने पास डी है। क्योंकि एचसीएफ अपने पास 3 दिया हुआ, अब की बार दो ही नंबर अगर होते तो दो नंबर अगर अपने पास होते तो 3A 3B मान लेते हैं। लेकिन अब की बार अपने पास जो नंबर हैं वो अपने पास 4 नंबर हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और 4 नंबर अगर हैं अपने पास तो यहां पर 3 इंटू ए, 3 इंटू बी, 3 इंटू सी और 3 इंटू डी हम लोगों ने मान लिया है। और इनका जो एलसीएम होगा वो मुझे बताइए कितना होगा। तो आप कहोगे सर इनका जो एलसीएम होगा वो अपने पास होगा 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू अपने पास डी, ये इनका एलसीएम होगा। 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी यहां पर अपने पास एलसीएम होगा। और इसने कहा है इसकी जो तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट, चारों नंबर्स का गुणनफल कितना होगा, इसका मान ये जो दिया हुआ है इसका मान हम लोगों को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हम लोगों को 117। एलसीएम का जो मान है वो तो हम लोगों को दिया हुआ है 1, 1 और 7 दिया हुआ है। और हम लोगों से पूछा है कि इनके चारों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना होगा, N1, N2, N3 और N4। तो चारों को गुना करने पर मुझे बताइए 3, 3 और 3, इन तीनों को अलग से गुना कर लो तो 27 गुना, यहां पर ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 27 गुना 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ऐसा हम लोगों ने लिख लिया। क्योंकि 1, 3 हम लोगों ने बाहर इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता ये एलसीएम है और एलसीएम का मान इसने जो दिया हुआ है वो हम लोगों को दिया हुआ है 117। 27 को 117 से इंटू करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए इस चीज को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या, आंसर अपने पास आ जाएगा। यहाँ पर ये अपना आंसर है 81 इंटू 39। बिल्कुल ठीक है, उम्मीद है सोल्व आप लोग कर लोगे।
क्या हम लोग आगे बढ़े? इस चीज को हम लोग ने, या एबीसीडी का मान भी निकाल सकते हो। अगर कोई बच्चा ये मैंने कैसे लिख दिया नहीं समझ पाए, तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यहां पर 27 गुना अपने पास सभी को इंटू करके 81 इंटू ये लिख लो। ऐसे नहीं करना तो 81 इंटू एबीसीडी, और एबीसीडी का मान यहां से निकाल लो। ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर 117/3 39 यहां पर, तो 81 इंटू 39 ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। 9, 8, 72 और 75। तो मुझे बताइए क्या अपने पास आंसर ये वाला ही आएगा या सी ऑप्शन आएगा, वो आप लोग चेक कर लेना इनटू करके, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं जिनको आपको समझना ही पड़ेगा, आपको देखना ही पड़ेगा। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। आ गया तो आगे बढ़ते हम लोग। विश्वा 3, 3 और 3 को इंटू करो 4 बार, और ये जो होगा ये ह्यूमन माइंड कर नहीं पाएगा। मैंने इंटू करोगे 3, 3, 3 को, तो मेरे भाई कैलकुलेटर से या सुपर कंप्यूटर से ही आपको करना पड़ेगा। इसको जब आप इंटू करोगे तो ये 81 आपको याद ही करना पड़ेगा, कर नहीं पाओगे वहां पर, नहीं तो कैलकुलेटर से होता है भाई। आप एक बार तीन तीन नंबर्स को इंटू करना पड़े तो 3 बार इंटू करो, तो आपको कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, तो अचानक आएगा फिर 81। वो थोड़ा देर सोचेगा, सुपर कंप्यूटर को भी टाइम लगेगा सोचने में, थोड़ी देर सोचेगा 5 या 7 दिन, फिर अचानक से आएगा। आप इतने और काम कर लेना। करो क्वेश्चन 91। नंबर्स को इंटू करना है, 3, 3, 3, 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा तो आपको सोचना पड़ेगा भाई। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है ए एंड बी आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ। यहां पर ए कोमा बी, ए अपने पास है, यहां पर पहला नंबर मान लो एच इंटू अपने पास एक्स है, और दूसरा नंबर मान लीजिए अपने पास एच इंटू अपने पास वाई है। ये पॉजिटिव अपने पास नंबर है, तो यहां पर अपने पास लिखा हुआ है ए, तो उसका मैसेज क्या होगा, इसका मैसेज क्या होगा, तो एच का मान, ए का मान कितना होगा, एच इंटू एक्स अपॉन अपने पास एच, दोनों का मैस है। यहां पर इसने कहा है ऊपर तो ए, नीचे एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी, तो एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी कितना मान लिया, एच। दूसरा नंबर अपने पास लिखा हुआ है एच इंटू वाई अपॉन अपने पास नीचे लिखा हुआ है एच। तो मुझे एक बात बताइए, एच से अपने पास एच कट गया है, एच से एच कट गया, जो नंबर जो बचे वो क्या एक्स कोमा वाई बचे क्या, और ये चाहता है एक्स कोमा वाई का एचसीएफ आप लोग बताइए। तो मुझे बताओ इन दोनों का एचसीएफ हमेशा 1 होता है क्या? ये तो मैं आपको कब से समझाते हुए आ रहा हूं, क्या आपको याद है क्या? एक्स और वाई दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए, इनका एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए, तो इसने इस फॉर्म में लिख दिया बस, ऊपर तो नंबर नीचे दोनों का एचसीएफ, तो नंबर एच इंटू एक्स नीचे एचसीएफ एच, एच इंटू वाई नीचे एच से एच कट गया, एक्स कोमा वाई का एचसीएफ तो हमेशा क्या 1 होता है, बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलो करने की कोशिश करो। वापस देख सकते हो लेखराम भाई, आप एक बार, दो बार, तीन बार। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान, तो दो तीन बार जब तक चाहो देख सकते हैं, रिपीट करके एक बार देख लेना। देखिए पूर्ण संख्या ए बी सी, ए कोमा बी का एचसीएफ तो 1 है, ए कोमा सी का एचसीएफ भी 1 है, मतलब कोई भी कॉमन नहीं है, ना तो ए और बी में कुछ कॉमन है, ना ए और सी में कॉमन है, तो निम्न ए कोमा बी कोमा सी है ये, ए कोमा बी कोमा सी है ये, ए कोमा हिंदी में देखिए ए कोमा बी कोमा सी है, ए बी सी है, ए बी और सी है, ना तो ए और बी में कुछ कॉमन है। अपने पास पहला नंबर एक तो ए है, एक बी है, और एक अपने पास सी है, ना तो अपने पास ए और बी में कुछ कॉमन है, एच इंटू अपने पास मान लो 7 है, और ये एच इंटू अपने पास 10 है।
ना अपने पास ए और बी में भी कॉमन नहीं है और ए और सी में भी कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। ए और सी में यानी कि एच गुना ये आप लोग मान लीजिए 20। ये 20 इसलिए मान रहा हूं क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि बी और सी में तो कुछ कॉमन हो सकता है। बी और सी में कुछ कॉमन हो सकता है, ध्यान रखना, कॉमन हो भी सकता है। और सी का मान ऐसा भी हो सकता है कि एच इंटू अपने पास 13 हो। ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ए और बी के अंदर कुछ भी एचसीएफ के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अपने पास ए और बी का एचसीएफ 1 है, यानी कि एच का मान यहां पर अपने पास 1 होगा। कुछ भी कॉमन नहीं है। एच कितना ले रहा हूं मैं, एच यहां पर ले रहा हूं 1 है, तो इसको 1 इंटू 7, इसको 1 इंटू 10, तो 1 इंटू 7 7 ही है, 1 इंटू 10 10 ही है। तो अपने पास यहां पर एचसीएफ 7 और 10 का एचसीएफ 1। ए और सी के अंदर भी कुछ कॉमन नहीं है, ए और सी के अंदर भी कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन आपके पास ऐसा नहीं लिखा है कि बी और सी का एचसीएफ 1 है। बी और सी के अंदर कुछ कॉमन हो सकता है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, जब आप लोग ए बी और सी का एचसीएफ लोगे तब उस कंडीशन में मुझे एक बात बताइए, ए बी सी का एचसीएफ में तीनों में कॉमन देखते हैं क्या? इन दोनों का कॉमन लेकर फर्क भी क्या पड़ेगा? तो इन तीनों में तो एच ही कॉमन है, और एच का मान मुझे बताइए क्या 1 है क्या ए और बी का? तो ये अपने पास आंसर आ गया, ए बी सी का एचसीएफ भी कितना होगा, 1 होगा। ये कॉमन और बेसिक क्वेश्चंस आपके पास हैं। एक छोटी सी बात जो प्रत्येक बच्चे को ध्यान रखनी चाहिए, एक बात ध्यान रखना, मुझे एक बात बताओ, 2 1 4 9 का भाग दोगे तो अपने पास रिमाइंडर कितना आएगा, ये बात बताइए सभी लोग। तो अपने पास रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर ऊपर वाले के डिजिट्स का सम कर लो, और डिजिट का सम कर लोगे तो 4 और 2 6 और एक कितना होगा 7, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 7। अब कभी वो उल्टा दे दे कि कोई एक नंबर है जिसमें 9 का भाग देने पर रिमाइंडर 7 है, 9 का भाग देने पर रिमाइंडर 7 है, तो 9 में डिजिट का सम कितना होगा, तो ध्यान रखना इसके डिजिट्स का सम जो होगा, अंकों का योग कितना होगा, तो अंकों का योग 7 होगा। ये चीज ध्यान रखना, हमें नंबर नहीं पता, हमें नंबर नहीं पता, नंबर 25 भी हो सकता है, नंबर 412 भी हो सकता है, 421 भी हो सकता है, 124 भी हो सकता है। सिर्फ हमें यह पता है कि ऊपर कोई भी नंबर हो उसके डिजिट्स का सम 7 होगा। उल्टा हम लोग सोचते हैं, याद रखना। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं 42134123, अपने पास यहां पर 9 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो 9 से भाग देने पर इसको जोड़ो, 4 और 2 6 7 और 1 10, 10 का मतलब 1 और 0 को जोड़ो तो रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। ये अपने पास रिमाइंडर है। अगर कभी भी वो कहे कि किसी नंबर में 9 का भाग देने पर रिमाइंडर अगर अपने पास 1 है, तो एन में डिजिट्स का जो सम होगा वो 1 होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अगर वो कहे कि 9 का भाग देने पर 0 रिमाइंडर है, एन में 9 का भाग देने पर रिमाइंडर जो है वो अपने पास 0 है, इसका मतलब एन में एन के डिजिट्स का जो सम होगा वो कितना होगा, एन में डिजिट्स का जो सम होगा वो अपने पास अब की बार 9 होगा। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि 9 में 9 का भाग दोगे तभी अपने पास 0 आएगा। बोलिए ठीक है क्या? ऐसी चीजों को आप लोग ध्यान रखना, और इसको अगर याद है आपको, डिविजिबिलिटी के रूल पहली क्लास में पढ़ा कर आया हूं, तो क्वेश्चन नंबर 93 आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और ब्रेक के बाद ये 91 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो सेम ऐसे के ऐसे एक ही टाइप के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अलग अलग चेंज कर करके। अब यहां से थोड़े से क्वेश्चंस चेंज होंगे, चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 93, हाँ ये 9 में और 3 में अप्लीकेबल है शिवम। डिजिट सम हमेशा 9 में ओनली 3 में, जैसे 8 का भाग देना उसमें नहीं लगता, ये ओनली 9 में और 3 में लगेगा। ब्रेक लो छोटा सा।
वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। यहां पर अपने पास वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें इसका भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष फल बचे। तो एक शेष फल अपने पास जो बच रहा है वो 9 का, इसका मतलब डिजिट सम। देखिए इसमें सबसे पहले एक, अगर डिजिट सम अपने पास एक शेष फल बचे तो वो 9 या 3 में लगाता है, और 9 है तो पहले 9 में लगाएंगे। तो 9 में अगर आप लोग लगाते हो तो डिजिट्स का जो सम होना चाहिए वो 9 का भाग देने पर एक शेष फल बचे, तो डिजिट का सम एक होना चाहिए। यहां पर इसको ऐड करोगे तो यहां पर एक है नहीं, यहां पर भी एक है, इसको ऐड करोगे एक है नहीं, और यहां पर भी एक है। दो ऑप्शन आ गए। तो दो ऑप्शन अगर आगे, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन यहीं छोड़ दें हम लोग और आगे बढ़ जाएं। इसका मतलब आप लोग कोई दूसरा रूल चेक करो। आप लोग एक काम कीजिए, 8 का रूल चेक कर लीजिए। यहां पर 8 भी है और ये तो छोटी छोटी संख्याएं हैं। क्या 181 में 8 का भाग देने पर एक शेष फल बच रहा है क्या? तो 8 गुना 2 16 अपने पास, यहां पर 2, 8 गुना 2 16, नहीं एक नहीं बच रहा। यहां पर तो 5 शेष फल बच रहा है, तो ये भी कट गया। ओनली डी अपने पास आंसर आ गया है। ये लीजिए, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या करोगे, हमेशा और हमेशा यहां पर इस टाइप से क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर सकते हो। डिविजिबिलिटी रूल आप लोग लगाना, और लगाने के बाद आपको क्वेश्चन सोल्व होगा। तो 361 अपने पास आंसर आ गया। सर क्या इसका कोई बेसिक तरीका है या हमेशा एग्जाम में ऐसे ही करना पड़ता है? अगर आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखोगे इस टाइप के, तो उसमें से लगभग 90% क्वेश्चंस हमेशा इस टाइप से सोल्व हो जाते हैं। तो आप लोगों को यही अप्रोच लगानी है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। दूसरा अपने पास सर इसका बेसिक तरीका क्या है? तो जिन बच्चों को ये अप्रोच समझ में नहीं आती उनके लिए जो बेसिक तरीका है, इनका हम लोग ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिनमें इन सभी का कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो वो वाला जो नंबर होता है जो इनसे कंप्लीट डिविजिबल हो, और छोटे से छोटा नंबर एलसीएम होता है, उसमें एक आप लोग ऐड कर दोगे तो अपने पास ये तो वो नंबर होगा जो कंप्लीटली डिविजिबल हो। और प्रत्येक दशा में अगर एक बचे तो उसमें एक जोड़ देंगे, ये अपने पास एलसीएम। एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले दो की बड़ी से बड़ी पावर देखेंगे। दो की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। अब 3 की पावर ढूंढिए, 3 की बड़ी से बड़ी पावर कितनी है? 2। 9 ही तो है। 3 के बाद 5 की पावर कितनी है? 1। क्या कोई और पावर है क्या? ना, और कोई बड़ी पावर 7 तो है ही नहीं। हम लोग यहां पर जो प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, उनकी पावर देखते हैं। अब इसके अलावा तो 7 की भी नहीं है, 11 की भी नहीं है, 13 की भी नहीं है, तो क्यों सोचना? बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर ये होगा 8, ये होगा 9, और ये होगा 5, तो इसको इंटू करने पर आएगा 360। 360 तो वो छोटे से छोटा नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 8 को भी, 9 को भी, 12 को भी और 15 को। हमें एक शेषफल अगर चाहिए तो आप लोग क्या करोगे, इसमें एक जोड़ दोगे और ये कितना आ जाएगा? 361 आ जाएगा। जब भी एक शेषफल चाहिए तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट अपने पास ये रहा। चलो पढ़ो आप लोग अच्छे से और करने की कोशिश कीजिए। सभी लोग खुद से सोचिए कि हम लोग क्या तरीका लगाएंगे। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 94। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 जोड़ने पर 3, 7, 28, 15 से पूर्णतः विभाजित हो। यहां पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आपको। पिछले क्वेश्चन में कहा था भाग देने पर एक शेषफल बचे। अब की बार कह रहा है कि 7 ऐड होने के बाद कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो कंप्लीटली अगर डिविजिबल हो तो मुझे बताइए क्या करने के बाद? 7 ऐड करने के बाद। तो यहां 7 ऐड करोगे तो 427। 7 ऐड होने के बाद 434। 7 ऐड होने के बाद 420, और 7 ऐड होने के बाद ये अपने पास नंबर बनेगा 134। ये नंबर 5 से कम, ये नंबर इन सभी से कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए।
तो इन सभी से कंप्लीटली डिविजिबल अगर होने चाहिए तो क्या इसके अंदर 7 का नियम तो आप लोगों को पता ही नहीं है। 7 का नियम तो वैसे नंबर सिस्टम में तो मैं समझाऊंगा, लेकिन यहां पर इन नंबर को ढूंढा करो। तो यहां पर मुझे बताओ इसके अंदर क्या 5 छुपा हुआ है क्या? जो संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित होती है वो संख्या 5 भी उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 15 अगर किसी नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो 5 भी कंप्लीट डिवाइड करेगा। और 5 कंप्लीट डिवाइड बताओ कौन से को करेगा? 5 इसको नहीं करेगा। यूनिट डिजिट देखनी है 5 के लिए। ध्यान रखना डिजिट सम ओनली 9 के लिए और 3 के लिए होता है। अब की बार 5 के लिए डिजिट सम नहीं होता, 5 के लिए लास्ट डिजिट होती है। तो इसको भी नहीं करेगा, इसको भी नहीं करेगा, इसको करेगा और इसको भी नहीं करेगा। ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा। जो मर्जी है उसका चेक करो आप, जो मर्जी है उसका चेक करो। जैसे मान लो दो ऑप्शन मैच हो जाए, 5 से अगर दो ऑप्शन मैच हो जाते तो हम लोग कोई दूसरे का एक और का चेक कर लेते साथ। ये इस प्रकार से हम लोग चेक करते हैं। दूसरा तरीका अपने पास ये होगा कि ऐसा कोई नंबर निकालो जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करे। तो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है ढूंढो। तो इसमें आप कहोगे सर 4 छुपा हुआ है तो 2 की पावर 2। 3 की पावर कितनी है? 1 है। 5 की पावर भी कितनी है? 1 है। और अपने पास 7 है। तो ये अपने पास यहां पर 4 गुना 5 20 और 7 गुना 3 21। तो ये हो गया 420। 420 को तो ये सारे नंबर कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमें वो नंबर चाहिए जिसमें 7 जोड़ दो तो उसके बाद। तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो 7 घटा दो तो वो नंबर आपके पास पहले से 413 रहेगा, ताकि इसमें आप 7 जोड़ो और जोड़ने के बाद जो नंबर आया वो इनको कंप्लीटली डिवाइड करे। तो ये अपने पास बेसिक तरीका है और ये अपने पास ये वाला तरीका है। बोलिए ठीक है क्या? ना ना, मेरी तरफ से नेटवर्क इश्यू नहीं है निधि, मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक चल रही है क्लास। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कभी जोड़ने पर, कभी घटाने पर, कभी इनटू करने पर, कभी पूर्ण वर्ग बनाना है, कभी 13 का डिविजिबिलिटी बनाना है कि कंप्लीटली डिवाइड हो। ऐसे अब अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सोल्व करने की। 95 बिल्कुल ठीक है। यहां पर 9 8 9 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो तो आपको पता होगा कि इसमें दो ही नंबर पूर्ण वर्ग हो। फाइंड द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो ये तो दोनों परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ये दो हैं। तो इसमें 8 का भाग जा रहा है, इसमें 8 का भाग नहीं जा रहा। क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गया। आपको क्यों सोचनी है, बहुत सारी संख्या है। या आप लोग एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम कितना होगा? 8 होगा और 9 होगा। तो अपने पास ये है 2 गुना 2 और ये 3 गुना 3। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें पेयर चाहिए। अपने पास 3 का भी पेयर है, ये रहा। अपने पास 3 का भी पेयर है, 2 का भी पेयर है। इस भाई का पेयर नहीं है तो एक बार आपको 2 से इंटू और करना पड़ेगा। तो 72 इंटू 2 अपने पास वो पहला जो नंबर आएगा वो 144 आएगा। सर ऐसे क्या कर रहे हो? याद रखना आपको एलसीएम लेना है। जो एलसीएम आ गया अपने पास 72, तो वो नंबर 72 भी हो सकता है, 72 इंटू 2 भी हो सकता है, 72 इंटू 3 भी हो सकता है, 72 इंटू 4 भी हो सकता है, 72 इंटू 5 भी हो सकता है। वो सारे नंबर हो सकते हैं ये जो जिनसे ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। ये भी इन तीनों से, ये भी इन तीनों से, ये भी इन तीनों से। अब जो उसको चाहिए, कभी कभार तो कहेगा वो 13 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, कभी कभार कहेगा पूर्ण वर्ग हो, कभी कुछ कहेगा। तो मैंने यहां पर वैसे तो यहीं से देख सकते हो 72 और यहां पर 144, लिस्ट नंबर यही है। फिर ये नंबर भी पूर्ण वर्ग होगा, ये नंबर भी, ये नहीं होगा। 72 को 8 से गुना करोगे तो वो भी अपने पास पूर्ण वर्ग होगा, लेकिन हमें तो छोटे से छोटा पूछा है तो ये आंसर आ गया। एक बच्चा कह रहा है 36 ऑल्सो डिवाइड 9। तो आप मेरे भाई, मेरे भ्राता, मेरे बचपन के साथी और मेरे बुढ़ापे के भी साथी, यहां पर ये तीनों से डिवाइड होना चाहिए। ये इससे भी डिवाइड होना चाहिए, इससे भी डिवाइड होना चाहिए और इससे भी डिवाइड होना चाहिए। एक ही नंबर आप क्यों चेक कर रहे हो? वो काटने के लिए तो काम आ जाता है। जैसे 9 से डिवाइड नहीं हो रहा तो काटने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब चेक करना है तो तीनों से डिवाइड होना चाहिए। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्या 9 से तो हो रहा है, लेकिन क्या 8 से हो रहा है क्या? चेक तो करो। क्या आगे बढ़े?
चलो अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 96। करने की कोशिश कीजिए आप लोग, आंसर बताइए मुझे। यहां पर लिखा हुआ है नंबर x इज एडेड टू 2 0 0 द रिजल्टेंट सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12 16 18 एंड 21। फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ x। अगर सम ऑफ डिजिट्स कभी भी आप लोगों से पूछे, ध्यान से समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर सम ऑफ डिजिट कभी भी पूछा, इसका मतलब 9 का या 3 का रूल लगाना है, याद रखना। अपने पास जब भी डिजिट सम अगर कभी भी आप लोगों से पूछता है, तो हमें या तो 9 का रूल लगाना है या फिर हमें 3 का रूल लगाना है। डिजिट सम सिर्फ इन दो में ही लगता है, बाकी कभी नहीं लगता। 5 में, 8 में, 7 में, 11 में, 13 में कभी नहीं लगता। ओनली किस में लगता है? 3 में और 9 में। तो इन नंबर्स को आपको ढूंढना है। क्या इसके अंदर अपने पास कहीं पर 9 छुपा हुआ है क्या गिवन नंबर में? बिल्कुल। ये 18 है। जो नंबर 18 से डिवाइड होगा वो 9 से भी डिवाइड होगा। एक्स एक लघुत्तम संख्या है, एक्स एक छोटी से छोटी संख्या है, जिसको 2000 उसमें अगर ऐड करें तो वो नंबर जो है वो 18 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। एक्स को एक संख्या जिसे 2000 में जोड़ा जाए तो रिजल्टेंट नंबर जो है वो अपने पास 18 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसका मतलब 9 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। और कोई भी नंबर अगर 9 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब उसका डिजिट का जो सम है वो मुझे बताइए क्या 9 होना चाहिए। ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? कोई भी नंबर अगर 9 से पूर्णतः विभाजित है तो उसके डिजिट का सम अपने पास 9 होना चाहिए। एक बार मुझे ये बताओ कि ये आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि 9 क्यों होना चाहिए? ये बताइए सभी लोग। अगर कोई भी नंबर 18 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो 9 से तो होगा ही होगा, याद रखना। 18 से अगर है तो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा ही होगा। और कंप्लीटली डिविजिबल है 9 से, इसका मतलब उसके डिजिट का सम 9 चाहिए। तो उसके डिजिट का सम 9 अगर चाहिए तो इनके डिजिट का सम कितना है? इसको जोड़ोगे तो 2 आ रहा है, इसके डिजिट का सम 2 है और बनाना 9 है। तो इसके डिजिट का सम जो नंबर x है उसके डिजिट का सम क्या 7 होना चाहिए क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। पहला आंसर ए ऑप्शन, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा तरीका, सर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अपने पास हो सकता है कि अपने पास यहां पर एलसीएम लो। ऐसा कोई भी नंबर जो अपने पास यहां पर 12 16 18 और 21 से विभाजित हो तो उसको एलसीएम हम लोग लेते हैं। जो 12 16 18 और 21, तो आप लोग क्या करोगे? एलसीएम लोगे और एलसीएम मुझे बताइए कितना आएगा। तो एलसीएम आप कहोगे सर एलसीएम जो अपने पास आएगा वो अपने पास 2 की पावर तो है 4 यानी 16। 3 की बड़ी से बड़ी पावर कितनी है? 9। 3 5 की पावर है क्या? नहीं। तो अपने पास कितना है? 7। ये लीजिए। यहां पर 16 गुना अपने पास 63 है। 16 गुना 3 अपने पास 48 96। और 1008 अपने पास वो नंबर होगा जो इन सभी से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो वो नंबर 1008 भी होगा। इसका डबल जो होगा वो नंबर अपने पास 2016 भी होगा। वो नंबर आगे भी बढ़ता रहेगा, इसका 2 गुना, इसका 3 गुना आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन इसने कहा कि 2000 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें? तो 2000 में छोटी से छोटी संख्या क्या 16 जोड़नी पड़ेगी क्या? और 16 नहीं पूछ के वो इसके डिजिट्स का सम पूछ रहा है। तो डिजिट का सम अपने पास आएगा 7। ये होता है अपने पास बेसिक तरीका, ये होता है अपने पास डायरेक्ट तरीका। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? 16 होगी तो 1 और 6 अपने पास 7 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। और अगर समझ आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ना ना, 9 का मल्टीप्लाई का डिजिट सम भी 9 ही होता है राजीबा।
9 के जितने भी मल्टीप्लाई होंगे उनके डिजिट्स का सम भी 9 ही होगा, ध्यान रखना। कोई भी आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, विशाल में डलवाता हूं भाई, 1-2 दिन का टाइम लगेगा उसमें। मैं आपको यहां पर क्या समझाना चाह रहा हूं, find the largest number which when subtracted from 5834 then the obtained number will be divisible by this। ठीक है, 583 में बड़ी से बड़ी संख्या 5834 में से मैक्सिमम मैं यहां पर क्या घटाऊं, मैक्सिमम नंबर में क्या घटाऊं ताकि अपने पास जो रिजल्टेंट नंबर जो है वो कंप्लीटली डिवाइड हो। तो मुझे एक बात बताओ, सब लोग देखकर ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अगर इसमें से मैक्सिमम नंबर घटाओगे, ध्यान दीजिए भाई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें से अगर मैक्सिमम नंबर घटाओगे, बड़ी से बड़ी संख्या घटाओगे, तो आगे क्या मिनिमम नंबर अपने पास आएगा क्या? और मिनिमम नंबर अपने पास जो किससे डिवाइड हो, 20 से, 28 से, अपने पास 28 से, 32 से और अपने पास 35 से अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो, क्या वही नंबर मुझे बताओ छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो, क्या उसी चीज को हम लोग एलसीएम बोलते हैं? बोलिए ठीक है क्या? यहां पर अपने पास जो नंबर है, इसने कहा कि इसमें से बड़ी संख्या में क्या घटाऊं, तो बड़े से बड़ा घटाओगे तो इधर मिनिमम आएगा, और जो रिजल्ट नंबर है वो मिनिमम तो आना ही आना चाहिए, और डिवाइड किससे हो, इन सभी से डिवाइड हो। इसका मतलब क्या एलसीएम ही लेना है क्या? तो मुझे एक बात बताइए, इन सभी का एलसीएम कितना होगा? तो 32, 2 की पावर 5, 3 तो इसमें है नहीं, और कौन है? 5 है, और कौन है? 7 है। तो ये कितना हो गया? 32 गुना 5 160, गुना 7 तो 16 7 112, क्या 1120 आ जाएगा क्या? तो 5834 में से मैं क्या घटाऊं, क्या घटाऊं? एक्स ले लो, एक्स घटाओ ताकि अपने पास 1120 आ जाए, और ये 1120 इधर आएगा। इसका मतलब 5834 माइनस 1120 अगर आप लोग करते हो तो क्या ये अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? ये तो हुआ अपने पास पहला तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का। दूसरा क्या कोई सर और भी तरीका है क्या जिससे हम लोग थोड़ा सा जल्दी सोच पाए? क्वेश्चन सोल्व करने का जो तरीका होगा, 5834 में से 5834 में से मैं कौन सा नंबर एक घटाऊं ताकि रिजल्टेंट नंबर जो है, यहां पर जो नंबर अपने पास आंसर जो आए, यहां पर रिमेनिंग जो नंबर है वो किससे डिवाइड होना चाहिए? वो अपने पास डिवाइड होना चाहिए 20 से। तो 20 से अगर डिवाइड होना चाहिए तो क्या वो नंबर 10 से भी डिवाइड होगा क्या? अगर वो नंबर 20 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो मुझे बताइए क्या 10 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा क्या? और 10 से कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल अगर है तो इस नंबर का यूनिट डिजिट अपने पास 0 है। मुझे बताइए अगर कोई भी नंबर 10 से कंप्लीटली डिविजिबल अगर है तो 10 से तब होगा जब यूनिट डिजिट उसकी 0 आना चाहिए, और यूनिट डिजिट 0 कब आएगी? ऑप्शन से रख के देखो, क्या 1120 घटाओगे तो यूनिट डिजिट 0 आएगी क्या? क्या 4714 घटाओगे तो यूनिट डिजिट 0 आएगी? तो अपने पास ऑप्शन आ जाएगा बी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्वेश्चन मैं दोनों तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बेसिक से भी मैं आपको समझा रहा हूं और डायरेक्ट तरीके से भी मैं आपको समझा रहा हूं। उम्मीद है अब आपके थोड़े थोड़े क्वेश्चन समझ में आने शुरू हुए होंगे। ऐसे ही सोचा, बिल्कुल ठीक है रजनीश मिश्रा भाई। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। देखिए यहां पर मुझे एक बात बताओ, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक पूर्णतः विभाजित हो, तो प्रत्येक अगर पूर्णतः विभाजित हो तो वो नंबर मुझे बताइए क्या इसके अंदर 9 छुपा हुआ है क्या? देखिए कोई बच्चा कहेगा सर 9 का रूल क्यों लगा रहे हो आप, 5 का रूल क्यों नहीं लगा रहे?
तो 5 का रूल आप लोग सोच सकते हो, लेकिन 5 के रूल में ये भी आंसर आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, कोई ऑप्शन कटा ही नहीं। हमें तो यहां पर काटने वाले मेथड से करना है। 5 से तो सारे के सारे आ रहे हैं। सर यहां पर 4 भी तो छुपा हुआ है, बिल्कुल छुपा हुआ है भाई। जो मर्जी है वो रूल लगाओ, एक दो ऑप्शन हट जाएंगे। जैसे 4 का रूल कोई लगाना चाह रहा है, तो लास्ट के डिजिट में यहां 4 का भाग नहीं जा रहा तो कट गया, 4 का भाग नहीं जा रहा तो कट गया। लेकिन अब भी दो ऑप्शन तो अभी भी बचे हुए हैं। कोई कहेगा सर 3 भी है इसके अंदर, तो 3 का रूल लगा लो। तो 3 का रूल लगाओगे तो डिजिट सम अपने पास यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, दोनों ठीक है, 3 का भाग जा रहा है। तो इसके अंदर अगर 9 छुपा हुआ है तो 9 का रूल लगाइए। और 9 का रूल मुझे बताओ, जब आप लोग लगाओगे तो क्या डिजिट सम अपने पास 9 होना चाहिए क्या? और डिजिट सम 9 जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन अपने पास कट गए। तो डी अपने पास आंसर आ गया। मुझे एक बार सब लोग देखकर बताओ समझ पाए हो क्या? कोई स्टूडेंट सोचता है कि सर इसको बेसिक से हम लोग कैसे करेंगे? तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लोगे। मुझे बताओ इसका जो एलसीएम आ गया है वो क्या 180 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। सबसे पहला काम इसका एलसीएम, जो कि अपने पास कितना आ गया है 180, 4 गुना अपने पास 5 गुना 9, अपने पास 180 आ जाएगा। और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या अगर निकालनी है तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखो। ऐसे तो आप लोग कर नहीं सकते इस क्वेश्चन को, इस टाइप से तो आप लोग कर नहीं सकते कि यहां पर ये होगी 180 गुना 2, ये होगी 180 गुना 3, ये भी होगी 180 गुना 4, ये भी होगी, इनटू करते चलो। और जहां 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आ जाए वहां छोड़ देना। ऐसे तो आप कर नहीं सकते क्वेश्चन, कर ऐसे तो कर तो सकते हो लेकिन बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो फिर सर कैसे करें? तो आप लोग 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आप लोग लिख लीजिए, ये रही। इसमें आप लोग 180 का भाग दे दो, 18 पंजे 90, तो ये आ गया अपने पास 900। बचा कितना अपने पास 100। यहां पर फिर से आप लोग डिवाइड कीजिए, जीरो नीचे से, 18 गुना 5 अपने पास 900। मुझे बताइए बचा कितना? तो आप कहोगे 100। अगर किसी भी नंबर में से 5 अंकों की संख्या थी, ये रही अपने पास 10,000। मुझे बताओ इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? छोटे से छोटा नंबर 5 अंकों की संख्या अगर बनानी है तो आप लोग कहोगे सर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है तो इसमें से एक भी अगर घटाया तो वो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो अब की बार कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए ध्यान से सुनना, अगर कुछ जोड़ना है तो ये 100 नहीं जोड़ते, घटाना है तब तो 100 घटाएंगे। लेकिन अब की बार आपका दिमाग कह रहा है कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो कुछ जोड़ना पड़े तो ये आपको नहीं जोड़ना है। 100 180 में से आप लोग ये घटाओ तो कितना बचा 80। तो इसके अंदर 180 में से 100 घटाओगे तो 80 बचा। तो इसके अंदर 80 आप लोग जोड़िए और 80 आप लोग जोड़ोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, कुछ घटाना पड़े, अगर आपको लगता है कि कुछ घटाना है तो हमेशा ध्यान रखना 100 ही घटा दिया करो। तो बस 100 घटाते ही नीचे जीरो बच जाएगा। लेकिन अपने पास कुछ जोड़ना है तो याद रखना है 100 तो है और एक बार और भाग देना है हमें, तो कितना और चाहिए? यहां पर कुछ जोड़ना है तो घटाना पड़े तब तो 100 घटा दिया करो क्योंकि 100 एक्स्ट्रा है। लेकिन अगर कुछ भी आपको जोड़ना पड़े तो मुझे एक बात बताइए सारे लोग समझकर, क्या इसमें 80 और होता तो ये 180 होता और एक बार और भाग चला जाता? तो हमारे पास 80 और होना चाहिए, मतलब जोड़ना है तो 80 जोड़े ताकि एक बार भाग जाकर अपने पास नीचे जो है वो जीरो शेष बच जाए। तो ये आएगा कैसे? तो कुछ जोड़ना पड़े तो आप लोग ये बोल दिया करो कि 180 में से ये जो रिमाइंडर बचा है घटा लो, तो 80 आपको जोड़ना पड़ेगा। 80 जोड़ते ही ये आंसर आ गया, ध्यान रखना। हाँ, अगले संडे को नहीं, सैटरडे को ही ले लेंगे, वो टाइमिंग थोड़ा अलग कर देंगे या संडे को ले लेंगे। तो करना आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपने पास 6 अंकों की न्यूनतम संख्या पूछ ली है। प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो 2 अगर शेष बचे तो मुझे बताओ डिजिट सम चाहिए। तो डिजिट सम किस में लगता है? 3 में और 9 में। तो देखो इसके अंदर 3 या 9 छुपा हुआ है क्या? ये चीज चेक करो, 3 या 9 छुपा हुआ है क्या? हाँ, आप कहोगे सर 9 तो नहीं है, 3 छुपा हुआ है। तो 3 के लिए अगर 2 शेष बचे तो डिजिट सम कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, ताकि 3 का भाग दोगे तो 2 शेष बच जाएगा। ये अपना आंसर है। बेसिक से आप लोग खुद करना, एक क्वेश्चन 100 नंबर, 1 से 100 तक आप लोग करना। कल संडे है, मंडे को आकर हम लोग 1 से 100 में पहले डाउट्स ले लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। परसों की क्लास में फिर से मिलते हैं।